हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज हम इस टॉपिक में लेकर आए हैं म्यूटेशन। यह सीरीज में जो है आज हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन ये हमारे जीन में, क्रोमोसोम्स में अचानक हुए परिवर्तन, अचानक हुए चेंज को ही म्यूटेशन कहते हैं। यानी कि हमारे जो जेनेटिक क्रोमोसोम है या जेनेटिक जो भी हमारा जेनेटिक जो रेशियो होता है उसमें सडनली चेंज हो जाए, या फिर हम ये बोलते हैं कि हमारे जो क्रोमोसोम्स के मेकअप में टर्नओवर हो जाए अचानक से कोई परिवर्तन आया, तो इसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन को ह्यूगो डिवीज साइंटिस्ट ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। और तो हम यहाँ पर म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। म्यूटेशन हमारा दो तरीके के मोस्टली क्या है, ये हमारे क्रोमोसोम्स में मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर के बेस पर भी चेंज हो जाता है, कभी कभी स्ट्रक्चर के चेंज पर, कभी कभी जीन पर भी ये डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देखेंगे कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन और आपका जीन म्यूटेशन, दो तरीके का म्यूटेशन हमें देखने को मिलता है। जीन यानी कि जीन में कुछ अचानक से कन्वर्ट हो जाए, और आपका क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम्स के नंबर में या स्ट्रक्चर में इस तरह से कोई भी चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलते हैं। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम क्या, म्यूटेशन आपका दो तरीके देखने को मिलता है, आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन और आपका जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन यानी कि जीन के आपके मेकअप में कुछ चेंज हो जाए उसे हम जीन मेकअप म्यूटेशन कहते हैं। और क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी कि क्रोमोसोम में चेंज हो जाए, क्रोमोसोम का नंबर भी होते हैं, स्ट्रक्चर भी होता है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम क्रोमोसोमल एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोर्प्शन भी बोलते हैं। तो ये आपका मोस्टली देखने को, इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, जीन म्यूटेशन हम डिफरेंट पार्ट में लेकर आएंगे। आज हम क्रोमोसोमल के बेस पर ही देखेंगे कि क्रोमोसोमल में जब स्ट्रक्चर में चेंज होता है, नंबर में चेंज होता है, तो किस तरह का म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम क्रोमोसोमल एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। ये फर्दर टू तरीके से डिफरेंट वे में हमें देखने को मिलता है। पहला तो होता है चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पता है ना आपको, सेंट्रोमियर होता है, आर्म होती है, टू डिफरेंट आर्म होती है, पी आर्म और ए आर्म। तो ये आपका क्या, स्ट्रक्चर में। दूसरा होता है चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर। तो क्रोमोसोमल नंबर म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, न्यूमेरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी बोलते हैं। जैसे आपके 46 है तो उसमें आपका ऐड हो जाए या फिर लेस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। डिलीशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकता है और डिलीशन भी हो सकता है। तो ये नंबर के बेस पर होता है। यहाँ हम स्ट्रक्चर के बेस पे बात कर रहे हैं। तो चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, इसे हम स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल म्यूटेशन हमें दो तरीके से देखने को मिलता है। क्या है आपका, इंक्रीज इन अमाउंट, क्या आपके जो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर है उसका जो हो जाए अमाउंट इंक्रीज हो जाए। और सेकंड हमें देखने को मिलता है कि डिक्रीज इन अमाउंट, कभी कभी क्या होता है क्रोमोसोम्स का जो शेप है, साइज होता है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी कि इसे अदर फॉर्म में हम डुप्लीकेशन भी बोलते हैं या एडिशन बोलते हैं। वहीं आपके डिक्रीज अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर तो उसे बोलते हैं डिलेशन या डिफिशियंसी। तो ये आपको समझ आया कि जहां पर ऐड हो रहे हैं तो वो क्या है, डुप्लीकेशन है या एडिशन है, किसका, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर का। और यहाँ पर आपका डिक्रीज इन अमाउंट हो रहा है तो ये आपका डिलेशन है या फिर आपका डिफिशियंसी। तो आपका ये, आप देखिए जैसे आपका ये क्रोमोसोम है, इसे देखने को, जिसमें बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, एक आर्म अपर साइड में होती है, एक नीचे साइड में, लोअर साइड में होती है। तो इस तरह का क्या है, ए बी और सी, ये तीन आपके लगे हुए हैं क्या, जीन। अब इसमें जो डुप्लीकेशन है ये भी फर्दर डिवाइड होता है टू टाइप पे। कितने में, टू टाइप पे फर्दर डिवाइड होता है। आपका टेंडम डुप्लीकेशन और रिवर्स डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन और आपका रिवर्स डुप्लीकेशन। अब टेंडम में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स है, वहां पर आपके क्या, ए बी और सी ये आपका है। तो इसमें क्या हो गया, टेंडम डुप्लीकेशन हो गया, क्या हो गया, एडिशन होगा। तो जब हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा तो ए बी दो बार हो गया, ए बी दो बार आ गया और फिर सी लगा, तो क्या हो गया कि इनका इंक्रीज अमाउंट बढ़ गया, बट उनका क्या है, स्ट्रक्चर वही है, बट क्या है, इंक्रीज हो गया। क्या, जो हमारे जीन थे
ए बी सी था, मगर अभी क्या हो गया, ए बी 2 टाइम और सी सिंगल टाइम। तो ये क्या हो गया, टेंडम डुप्लीकेशन। और इसी में आपका रिवर्स का देखिए कि ए बी सी था मगर रिवर्स म्यूटेशन देखने को मिला हमें। तो यहाँ पर ए बी ए सी, यहाँ पर क्या हुआ, बी 2 बार आ गया, ए 2 बार है, एक तो स्टार्टिंग में है और एक लास्ट से सेकंड पोजीशन पर है, और बी आपके यहाँ डेबल। समझ में आया, ये रिवर्स हो गया, रिवर्स। समझ आया कि आपका क्या है चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में, कि आपका क्या है कि स्ट्रक्चर में इंक्रीज अमाउंट भी होगा और डिक्रीज अमाउंट भी होगा। इंक्रीज में आपका क्या है, इंक्रीज को डुप्लीकेशन बोलते हैं या एडिशन बोलते हैं। क्या हुआ है इसमें कि आपका जो भी फ्रेगमेंट आपका क्रोमोसोम्स था, ए बी सी आपके जीन दिख रहे थे, इसमें 2 तरीके के डुप्लीकेशन देखने को मिलता है। एक तो टेंडम डुप्लीकेशन, जिसमें क्या हुआ कि ए बी जीन 2 टाइम्स आ गए, ए बी और सी। फिर आता है रिवर्स डुप्लीकेशन, यहाँ पर क्या हुआ, ए जीन फिर बी, आफ्टर देन बी एंड आफ्टर देन ए और सी, यानी कि इसमें भी आपका क्या हुआ, रिवर्स पोजीशन में ए और बी आए। फिर आता है डिक्रीज अमाउंट, जिसमें डिलेशन है या फिर डिफिशियंसी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम्स है जिसमें जीन पी क्यू आर एस है। अब ये भी 2 तरीके के देखने को मिलता है, एक टर्मिनल, आपका टर्मिनल डिलेशन म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो टर्मिनल में क्या है कि फ्रेगमेंट पी क्यू आर एस है तो टर्मिनेट हो गया, यानी कि पी पहले से स्टार्टिंग से हुआ तो टर्मिनेट। क्या थे आपके 4 जीन थे पी क्यू आर एस, तो आपका पी क्या हुआ, यहाँ से क्या हो गया, आपका टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ पर पी क्या आ गया, क्यू आर एस आ गया। वही दूसरा होता है इंटरसिटिल, इंटरसिटिल यानी कि पी क्यू आर एस है, इसके बीच से कोई एक अल्फाबेट्स क्या हो जाएगा, वहां से टर्मिनेट हो जाएगा, तो इनको इंटरसिटिल, इंटरसिटिल यानी कि जो सीक्वेंस है उसके बीच में, और आपका टर्मिनेट यानी कि स्टार्टिंग वाले पार्ट से। समझ लगा आपका कि डिलेशन में 2 टाइम है, एक तो टर्मिनेट है और एक इंटरसिटिल है। टर्मिनेट में स्टार्टिंग, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां से टर्मिनेट होगा आपका जीन, जबकि आपके इंटरसिटिल में मिडिल से, फॉर एग्जांपल पी क्यू आर एस, और यहाँ पर क्या क्यू आर एस, यानी कि पी स्टार्टिंग था वो टर्मिनेट हो गया। इंटरसिटिल में क्या हुआ कि बीच में क्यू था तो वो आपका टर्मिनेट हो गया। अब आता है, ये तो हमारा हो गया चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। तो क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ कि आपका इंक्रीज अमाउंट ऑफ हुआ और डिक्रीज अमाउंट ऑफ। इंक्रीज में आपका क्या है, उसको डुप्लीकेशन बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। 2 टाइप देखने को मिलता है, एक तो रिवर्स मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, आपका टेंडम मिलता है। टेंडम में क्या है कि ए बी 2 टाइम आ गया, रिवर्स में क्या है ए बी ए, ये रिवर्स होगा। और आपका डिक्रीज में क्या है, टर्मिनेट है, और आपका इंटरसिटिल, टर्मिनेट यानी कि स्टार्टिंग जीन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इंटरसिटिल में क्या है, बीच का, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, तो वहां पर क्या सी रिमूव हो जाएगा या आपका बी हो जाएगा। इंटरसिटिल बीच में बीच की पोजीशन का टर्मिनेट होता है, जबकि आपका टर्मिनल में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट का ही होता है। अब आता है सेकेंड वन, देखते हैं न्यूमेरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। न्यूमेरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हम 2 तरीके के देखते हैं, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन में क्या है, देखिए कि आपका ये क्रोमोसोम से ए बी सी डी, अब इसमें क्या हुआ कि जो ये बी और सी है वो 180 रोटेट कर गया, यानी कि सेंट्रोमियर ये है, सेंट्रोमियर से रोटेट हो गया 180, और रोटेट होने के बाद ये सीक्वेंस क्या हो गया, इन्वर्जन, यानी कि आपस में इन्वर्ज हो गए। ये क्या था, ए बी सी डी था, 180 रोटेट हुए कहां से, सेंट्रोमियर से, और यहाँ पर ए सी बी डी में कन्वर्ट हो गए। ये इन्वर्जन है, यानी कि इसमें जो भी आपका उल्टा हो गया, यानी कि क्रोमोसोम का फ्रेगमेंट ये था बट 180 एंगल रोटेट होने के बाद वो जस्ट इस लाइक में ऐसा था और ये जस्ट ऐसा हो गया। तो आप अपवर्ड पोजीशन में था, डाउनवर्ड पोजीशन में आ गया, डाउनवर्ड पोजीशन में आ गया तो इसके जो जीन थे इंटरचेंज हो गए, इन्वर्स हो गए। इन्वर्जन जो म्यूटेशन है वो भी हमें 2 तरीके का देखने मिलता है, पेरिसेंट्रिक और आपका पैरासेंट्रिक। जैसे नाम से ही आपको लग रहा है पेरिसेंट्रिक, तो पेरिसेंट्रिक में क्या होगा, इन्वॉल्व टू सेंट्रोमियर, यानी कि जो कोई क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम हमने यहां से बनाया, ये सेंट्रोमियर है, तो यहाँ ये आपका जीन ए बी सी और डी, जब ये रोटेट करेगा 180 तो इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा, यानी कि आपका ब्रेक्ड पार्ट कंटेनिंग सेंट्रोसोम्स,
तो आपका क्या है, पेरीसेंट्रिक है। और दूसरा होता है पैरासेंट्रिक, इसमें आपका सेंट्रोमियर क्या होते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है कि जहां से ब्रेक पार्ट आपका इन्वॉल्व कंटेनिंग सेंट्रोमियर, तो आपका क्या है, पेरीसेंट्रिक है, और आपका सेंट्रोमियर इंक्लूड नहीं है, तो आपका पैरा है। फिर आता है आपका ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन भी हमको क्या है, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि दो क्रोमोसोम है, उसके जीन आपस में ही इंटरचेंज कर जाते हैं। जीन पता है ना आपको, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर है, उसमें जो यूनिट आपकी जो है जीन है, जैसे ये आपका ABC, ये क्या है, जीन है। तो ट्रांसलोकेशन में क्या है कि एक ही क्रोमोसोम है, जैसे ये पेन है, ये कैप है, और ये इसका पार्ट है, लोअर पार्ट। तो ये चेंज इंडिया ही इंटरचेंज होके इस तरह हो जाए। तो क्या है कि एक ही क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम है, इसी में क्या है, जीन क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। समझ लगा। तो ये भी दो तरीके के देखने को मिलता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन और नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। अब इसमें क्या देखिए, ये फ्रेगमेंट क्रोमोसोम्स PQR ABC, अब ये R जो है वो C की जगह चला जाएगा, और ये C R की जगह चला जाएगा। तो रिजल्टेंट आपका PQC और ABR। समझ लगा, रेसिप्रोकल यानी कि जो लास्ट है वो जो होंगे लास्ट जीन इंटरचेंज हो जाएंगे, C वाला जो है वो R की पोजीशन पर आ जाएगा, R C की पोजीशन पर आ जाएगा। वहीं आपको नॉन रेसिप्रोकल, इसमें क्या है कि ये वापस नहीं आएगा, केवल एक ही डायरेक्शन में जाके चैट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल PQRABC, तो यहाँ PQ रह गया, और सेकेंड फ्रेगमेंट में क्या हुआ आपका ABCR, दूसरे में ही जाके इनेट हो गया। नॉन रेसिप्रोकल मगर हुआ है, मगर एक से पूरी तरह क्या हो गया, डिलेट हो गया, और दूसरे में आके ज्वाइन हो गया। समझ लगा यहाँ पर म्यूटेशन का कंसेप्ट। म्यूटेशन आपका सिंपली दो तरीके देखने को मिलता है, एक तो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के बेस पर, और एक आपके जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन, यहाँ मैंने इस पार्ट में क्रोमोसोमल म्यूटेशन को आइडेंटिफाई किया है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन फर्दर डिवाइड होगा आपका क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी आपका डिवाइड होकर क्या होगा, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। ये क्या है आपके म्यूटेशन है। इन्वर्जन में क्या है आपका फ्रेगमेंट जीन है जो वो क्या होंगे, सेंट्रोमियर से मोस्टली क्या होते हैं कि 180 मूव कर जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, इन्वर्स हो जाते हैं, यानी कि अपवर्ड होंगे तो फॉरवर्ड हो जाते हैं, फॉरवर्ड होते हैं तो अपवर्ड हो जाते हैं। दो तरीके देखने पड़ता है, पेरीसेट्रिक और पैरासेट्रिक। पेरीसेट्रिक में क्या होगा, इन्वॉल्व सेंट्रोमियर जब ब्रेक होगा क्रोमोसोम, और पैरासेंट्रिक में क्या है, नॉट इन्वॉल्व आपका सेंट्रोमियर। फिर आता है ट्रांसलोकेशन में रेसिप्रोकल एंड नॉन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में इंटरचेंज होगा क्रोमोसोम्स का, दो क्रोमोसोम्स आपस में क्या है, C की जगह R चला जाएगा, R की जगह आपका C आ जाएगा। वही नॉन रेसिप्रोकल में क्या है, एक फ्रेगमेंट में आपके जीन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3 लिए PQR और इधर ABC, तो एक में आपका PQ ही रह जाएगा, और सेकेंड फ्रेगमेंट में आपके क्या हो जाएगा, ABC और उधर R चला जाएगा। समझ लगा। तो ये सिंपल था कि किस तरह आपका चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और आपका नंबर। आगे हम देखेंगे, एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, वहां जीन म्यूटेशन का आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको समझ आ रहा है तो आप बने रहें हमारे साथ सीरीज में। इसी तरह सीरीज को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बने रहें हमारे साथ सीरीज में, और अपने कंसेप्ट को करते रहे क्लियर। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक को लेकर, एक नए कंसेप्ट को।